बाल दिवस पर बोले पीएम मोदी, आज का युवा कुछ कर गुजरना चाहता है। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां कार्यक्रम में बच्चों ने प्रस्तुति दी। यहां पीएम मोदी का सम्मान भी किया गया। साथ ही उन्होंने यहां पहुंचे लोगों को संबोधित किया। मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। इस वर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहबजादों को पूरी दुनिया और ज्यादा जानेगी, उनके महान कर्तृत्व से सीखेगी। 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद की लड़ाई में जो कुछ हुआ वो अमिट इतिहास है। ये इतिहास बेमिसाल है। उस इतिहास को हम भुला नहीं सकते। उसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। नांदेड़ में पूर्णा पटली पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग, एक डिब्बा जलकर खाक। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मंगलवार को रखरखाव यार्ड में खड़ी पूर्ण पटली पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक डिब्बा पूरी तरह से जल गया है। आग ट्रेन के सामान कोच और उससे जुड़े दिव्यांगों के कोच में लगी थी। घटना का वीडियो भी सामने आया है और हादसे के समय कोई यात्री ट्रेन में नहीं था। वहीं मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम और रेलवे कर्मचारियों ने आग को आधे घंटे में काबू कर लिया। करीब 10 बजे हम लोग को ये सूचना मिली कि एक ट्रेन में आग लगी हुई है। वहाँ पे तुरंत हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी गए हुए हैं और उन्होंने सारा एकदम तुरंत एक्शन लिया और फायर ब्रिगेड के मदद से और हमारी जो पाइपलाइंस होती हैं उसकी मदद से तुरंत आग बुझा दी गई थी। 10:30 तक सारी पूरे आग पे काबू पा लिया गया था और आग खत्म हो चुकी थी। ये ट्रेन जो रात में चल के और जिसकी मेंटेनेंस रात में होती है उसकी मेंटेनेंस हो चुकी थी और अर्ली मॉर्निंग उसको वहाँ मेंटेनेंस से रिलीज करके यहाँ पे लगाया गया था। जहाँ तक मेरी सूचना है कि ट्रेन उस समय सब तरफ से बंद ही थी, फिर भी हम लोग ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी अभी इस समय रूल आउट नहीं कर रहे हैं और ये संभावना जिस भी तरह की है कि आग क्यों लगी इस पे अभी जांच हो रही है और जो भी सक्षम लोग हैं जिनसे हमें इसके बारे में कंसल्ट करना है वो सब अभी प्रोसेस चल रहा है। तकरीबन कितने का नुकसान हुआ? देखिए, एक तो पहली बात कि वहाँ पे कोई यात्री नहीं थे, तो यात्रियों का या उनके जान माल की हानि नहीं हुई है। और ये जो कोच था जिसमें आग लगी थी, ये SLR हम लोग कहते हैं जिसमें पार्सल रखा जाता है, तो कोई ऐसा पार्सल भी नहीं उसने रखा था, खाली थी ट्रेन। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस के बाद वो तड़के सुबह वहाँ से मेंटेनेंस लाइन से निकल के यहाँ पे प्लेस की गई थी, तो ऐसा कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं। गुरुग्राम फ्लाईओवर पर सड़क का एक हिस्सा धंसा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का अजीबोगरीब बयान। हरियाणा के गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर सड़क धंसने की घटना को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्राकृतिक घटना बताया है। चौटाला ने संवाददाताओं से कहा है कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हादसे पर जवाब देगी। हालांकि यह एक प्राकृतिक घटना थी, इसमें कोई मानव निर्मित गलती नहीं थी। डिप्टी सीएम के इस अजीबोगरीब बयान की हर जगह आलोचना हो रही है। वो केसेस आए थे पिछले 4 साल में
दोनों NHAI के प्रोजेक्ट्स थे, उनकी इंक्वायरी भी हुई और स्लैब कास्टिंग के टाइम पे इस तरह की व्यवस्था हुई। मुझे नहीं लगता कि कोई बनने के बाद की व्यवस्था के ऊपर कभी सवाल उठा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी टाइमली डिलीवरी NHAI देखता है। प्रदेश की जहाँ रोड व्यवस्था की बात है, मुझे नहीं लगता कि आज तक की हिस्ट्री में 4000 करोड़ रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने का एक वर्ष में कभी खर्चा गया। और आज के दिन हमारे जो रूरल कनेक्टिविटी है उसको प्राथमिक तौर पर 2500 किलोमीटर तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर हमने टाइमली कंप्लीट करने का काम किया है, और यही गुड गवर्नेंस का एक मौका। चलो वो तो GMDA इस पर जवाब देगा कि किस कारण लीक हुई, और ये तो नेचुरल कॉजेज हैं। मुझे नहीं लगता कि मैन मेड डिफॉल्ट ये था, तो लीकेज हुई होगी, उसको सरकार दुरुस्त। आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा चल रही है और वो कह रहे हैं कि हरियाणा का लाल केजरीवाल अगली बार। चलो पहले दिल्ली और पंजाब बचा लें। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।